चंपा की कहानियाँ। एक नगर में आलसराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। जैसा कि उसका नाम था, वह स्वभाव से भी वैसा ही था। वह हर काम को कल पर टालने में माहिर था। उसकी इस आदत की वजह से उसका परिवार परेशान रहता था और वह खुद भी हमेशा गरीबी और तंगहाली में जीता था। एक दिन आलसराम के गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। महात्मा के पास एक काला पत्थर था। उन्होंने सुना कि आलसराम बहुत गरीब है और अपनी किस्मत को कोसता रहता है। महात्मा ने उसे सुधारने का निश्चय किया और उसे अपने पास बुलाया। महात्मा ने आलसराम को वह काला पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह एक पारस पत्थर है। अगले 2 दिनों तक मैं पास के गांव जा रहा हूँ। तुम इन 2 दिनों के लिए इसे अपने पास रख सकते हो। तुम इस पत्थर से जिस भी लोहे को छुओगे वह सोने में बदल जाएगा। जब मैं 2 दिन बाद सूर्यास्त के समय वापस आऊंगा तब मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। आलसराम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मन ही मन सोचा, अब तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं बहुत सारा सोना बनाऊंगा और शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पहले दिन जब वह सुबह उठा तो उसने सोचा, मेरे पास तो पूरे 2 दिन है। अभी तो बहुत समय है। पहले जी भर कर सो लेता हूँ, फिर बाजार जाकर ढेर सारा लोहा खरीद लाऊंगा। वह दोपहर तक सोता रहा। जब उठा तो उसे जोर की भूख लगी थी। उसने सोचा, भूखे पेट काम नहीं होता, पहले खाना खा लेता हूँ। लोहा तो शाम को भी खरीदा जा सकता है। देखते देखते पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुली तो उसने सोचा, आज तो मुझे बहुत सारा सोना बनाना है, लेकिन अभी तो सूरज उगा ही है। बाजार दोपहर में खुलता है, क्यों न थोड़ा आराम और कर लूं। दोपहर हुई तो उसने सोचा कि अभी धूप बहुत तेज है, शाम को जब मौसम ठंडा होगा तब बाजार जाऊंगा। जैसे ही शाम हुई, आलसराम उठा और बाजार की ओर भागने लगा। रास्ते में उसे याद आया कि उसके घर में तो जरा भी लोहा नहीं है। वह लोहे की दुकान पर पहुंचा, लेकिन तब तक सूरज ढलने लगा था। उसने जल्दी जल्दी लोहा खरीदा, लेकिन जैसे ही वह घर की ओर मुड़ा, उसे रास्ते में वही महात्मा मिल गए। महात्मा ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त हो चुका है, समय समाप्त हुआ। लाओ, मेरा पत्थर मुझे वापस दे दो। आलसराम महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। वह रोने लगा, महाराज, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैंने अभी तक एक तिनका भी सोना नहीं बनाया। मेरा सारा समय सोचने और सोने में निकल गया। महात्मा ने गंभीरता से कहा, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आलसराम, तुम्हें अवसर मिला था, लेकिन तुमने उसे टाल मटोल की भेंट चढ़ा दिया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। महात्मा पत्थर लेकर चले गए और आलसराम हाथ मलता रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती धन है। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।